हेलो गाइस। तो बात करते हैं स्कॉस्ट कश्मीर के बारे में। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। हम देखेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। सो स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 23 नवंबर से। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम पॉइंट्स 85 यहाँ पर हैं और मैक्सिमम 127, जिसके 85 पॉइंट्स आ चुके हैं। जो कॉमन यूईटी टेस्ट हुआ था स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से, वो भी यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। हम डेट्स की भी बात करेंगे, ये आपको अब पता भी होगी। वेन्यू की अगर हम बात करें, वेन्यू कहाँ पर काउंसलिंग होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो नुंदरिश कन्वेंशन सेंटर स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार कैंपस। कहाँ पे? शालीमार कैंपस में नुंदरिश कन्वेंशन सेंटर के पास आपको काउंसलिंग करनी है स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो शालीमार कैंपस नियर नुंदरिश कन्वेंशन सेंटर, ये वेन्यू है। उसके बाद डेट्स की आपको अब पता होगी कि किस डेट पे किसको जाना है। क्विकली यहाँ पर फिर से बात करते हैं डेट्स के बारे में। 23 यहाँ पर नवंबर फर्स्ट डे है। इसी दिन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस को भी जाना है और इस दिन उन बच्चों को जाना है जिनके पॉइंट्स 105 से लेकर 127 तक हैं, चाहे उनकी कोई कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी या नहीं, चाहे वो ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं या ओएससी एलसी आरबीआई सीटीपी एसपी जेकेपीएम पीएसपी आरबीआई जो भी कैटेगरीज हैं। तो इस दिन जाना है जिसके पॉइंट्स मिनिमम 105 हैं और मैक्सिमम 127। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 9:30 आप देख सकते हो, 9:30 बजे आपको पहुँचना है और काउंसलिंग 11:30 से स्टार्ट होगी। ये तो हो गया 23 नवंबर के दिन किसको जाना है। दो पॉइंट्स याद रखने हैं। 23 नवंबर यानी ट्यूसडे को एक तो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस को जाना है और उन बच्चों को जिनके मिनिमम पॉइंट्स 105 हैं और मैक्सिमम 127, फिर कोई भी कैटेगरी हो या कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे पीसीबी हैं या पीसीएम हैं। रिपोर्टिंग टाइम काउंसलिंग टाइम मैंने आपको बोला। उसके बाद 24 ऑफ नवंबर वेडनेसडे को मिनिमम पॉइंट्स 90 होने चाहिए और मैक्सिमम 127। जिसके 90 पॉइंट्स हैं उसको किस दिन जाना है? 24 ऑफ नवंबर। 90 है, 91 है, 95 है, 98 है, ओके। 104 हैं उसको भी इसी दिन जाना है जिसके 104 हैं। अब जिसके 105 हैं उसको यहाँ पर पहले दिन जाना है, ओके। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जिसके 104 पॉइंट्स हैं उसको भी 24 नवंबर को जाना है वेडनेसडे, फिर कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी कैटेगरी हो। रिपोर्टिंग टाइम एंड काउंसलिंग टाइम इज़ द सेम इज डेट ऑफ 23 ऑफ नवंबर। देन इज़ 25 नवंबर को किसको जाना है? 25 नवंबर आप यहाँ पर देख सकते हो थर्सडे के दिन, स्ट्रीम कोई भी हो, कैटेगरी कोई भी हो, ओके। लेकिन यहाँ जो क्राइटेरिया है वो है पॉइंट्स का। मिनिमम पॉइंट्स 85 होने चाहिए, ओके। मिनिमम पॉइंट्स 85 होने चाहिए। मैंने जिसके 85 पॉइंट्स हैं 86, 87, 88, 89, 90, तो उसको 90 जाना है 24 के दिन। मीन्स 85 हैं, 86, 87, 88, ओके, 89 पॉइंट्स। इनको कब जाना है? थर्सडे को दिन। 90 जिसके हैं उसको यहाँ पर वेडनेसडे के दिन जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 90 to 127 यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स 85 हैं। रिपोर्टिंग टाइम एंड काउंसलिंग टाइम इज़ द सेम एज डेट ऑफ अदर डेज। ये हो गया थर्सडे के दिन 25 नवंबर। इस टाइम मिनिमम पॉइंट्स 85 जिसके हैं उसको इसी दिन जाना है। उसके बाद 29 नवंबर यानी मंडे को यहाँ पर चाहे पीसीबी हैं, पीसीएम हैं, इस दिन एनआरआई डेट इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या कोई अदर स्टेट से बिलोंग करता है या फॉरेन नेशनल कैटेगरी जो कैंडिडेट्स होते हैं उसको इन दिन जाना है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, रिपोर्टिंग टाइम एंड द काउंसलिंग टाइम इज़ द सेम। इस दिन जाना है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डेट इज़ एनआरआई या अदर स्टेट से या फॉरेन नेशनल कैटेगरी से। यहाँ पर जो लिखा गया है, ओके, यहाँ पर जो लिखा गया है इस पर यही लिखा गया है कि जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं की थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर अक्टूबर में हुई थी, या आपको पता होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर में हुई थी और अब काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अब है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुई थी। अब जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी उसको पहले ही बुलाया गया है, सुबह उसको 9 ही बजे पहुँचना है। यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो 9 AM उसको पहुँचना है जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर में हुई थी। जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी उसको यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 बजे ही पहुँचना है। लेकिन जो रिपोर्टिंग टाइम वो 9:30 है, ओके। 9:30 उसके लिए है जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। अब जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की है उसको 9 ही बजे पहुँचना है, या जिसने ईमेल के थ्रू, ओके, ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स
वेरीफाई करवाए थे उसको भी 9 बजे पहुंचना है। ओके, उसके बाद काउंसलिंग फ़ी आपका 1000 है। ओके, काउंसलिंग फ़ी 1000 है और ये नॉन रिफंडेबल हैं। फिर अब भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको BVSC मिलता है, BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री, ओके, BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री अगर आपको मिलता है तो नॉर्मल फ़ी यहाँ पर 31,900 है पर ईयर। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस में जाते हो BVSC के लिए, ओके, सेल्फ फाइनेंस सीट आपको मिलती है BVSC के लिए, तो आपको पर ईयर 1,30,000 पे करने पड़ेंगे। और जो भी रेस्ट प्रोग्राम्स हैं, ऑल अदर प्रोग्राम्स लाइक BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc सिटीकल्चर, जो भी और प्रोग्राम्स हैं UG प्रोग्राम्स, उनके लिए यहाँ पर सेमिस्टर 21,450 हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि जो BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री है, इसका जो नॉर्मल फ़ी है वो है 31,900 पर ईयर। और अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में करना है तो 1,30,000 पर ईयर। और जो रेस्ट प्रोग्राम्स हैं और अदर UG प्रोग्राम्स, उनके लिए जो नॉर्मल फ़ी है वो है 21,450 पर सेमिस्टर। ओके, पर सेमिस्टर। और अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में मिलती हैं तो 25,000 पर सेमिस्टर। ये आपको याद रखना है, पर सेमिस्टर, ऊपर पर ईयर है। ओके, सो ये फीस स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद NRI जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या फॉरेन नेशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए यहाँ पर 31,900 पर ईयर और सेल्फ फाइनेंस में 2,40,000 पर ईयर। और जो रेस्ट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 31,900 पर ईयर एंड 80,000 पर ईयर। सो ये NRI एंड अदर स्टेट और फॉरेन नेशनल कैटेगरी के लिए हुई। उसके बाद जो आपको काउंसलिंग फ़ी यहाँ पर पे करनी पड़ेंगे। ओके, तो वहाँ पर जो काउंसलिंग हॉल हैं, ओके, नुंद्रिश काउंसलिंग हॉल, वहाँ पर ये अवेलेबिलिटी होगी जो आपको काउंसलिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है आप देख सकते हो, द कैंडिडेट्स ऑफर्ड सीट कैन ऑल्सो डिपॉजिट द फ़ी। जिसको सीट मिलेगी वो भी अपना फ़ी डिपॉजिट कर सकता है थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या POS मशीन, और जो भी यहाँ पर एनी अदर मोड ऑफ एक्सेप्टेड टू द बैंक इन द काउंसलिंग हॉल, जो भी काउंसलिंग हॉल में और कोई सा मेथड होता है पे करने का। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, पॉइंट नंबर 4। इसमें ये लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को अपने डेट, अपने टाइम, अपने वेन्यू पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ओके, काउंसलिंग बोर्ड में, काउंसलिंग हॉल में फिर काउंसलिंग होगी। ओके, सो जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उसी दिन जाना अपने टाइम, रिपोर्टिंग टाइम पे। जब आपका नाम पुकारा जाएगा काउंसलिंग हॉल में तो आपकी फिर काउंसलिंग होगी। ओके, सो काउंसलिंग हॉल में आपको पहुंचना है अपने डेट, अपने टाइम, अपने वेन्यू पे, और अब खुद ही जाना काउंसलिंग के लिए। ओके, सो ये हो गई काउंसलिंग की बात। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर, फॉर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी इन ईच डिग्री प्रोग्राम द सिलेक्शन ऑफ द डिजायर्स कैंडिडेट्स शैल आल्सो बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द स्कॉर्स UET। जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी है, ओके, सेल्फ फाइनेंस में फ़ी ज़्यादा होती है, इसके लिए भी यहाँ पर मेरिट के बेसिस पे सीट आपको मिलेगी। ओके, लाइक बहुत सारे बच्चे जिनके पॉइंट्स थोड़ा बहुत कम होते हैं, थोड़े बहुत कम होते हैं, वो BVSC करना चाहते हैं, फिर वो सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाते हैं क्योंकि BVSC में अच्छा स्कोप होता है, फिर वो सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाते हैं क्योंकि इसमें फ़ी अच्छी खासी होती है। फ़ी जो मैंने अभी आपको साथ शेयर की है, फ़ी स्ट्रक्चर। ओके, सो फिर वो सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें भी कट ऑफ होता है। ओके, इसमें भी जो UET के पॉइंट्स हैं इसमें भी कट ऑफ होता है, मेरिट के बेस पे ये सीट्स भी आपको मिलती हैं। और जिसको सेल्फ फाइनेंस की सीट मिलती है उसको अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अंडरटेकिंग ऑन वैलिड स्टम्प पेपर, उसको अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है कि मैं जो ये डिग्री करूँगा, ओके, फुल डिग्री करूँगा, और आपसे कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मेरी कंसेशन करो या मेरे पास फ़ी नहीं है अब। तो ये पहले ही आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग लेनी है, आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा फुल स्टैम्प पेपर पे। आपको ये फिर डिग्री में किसी भी टाइम नहीं बोलना है कि मेरे पास फ़ी नहीं है या मेरी कंसेशन करो। ओके, या मेरी कंसेशन करो। तो ये अंडरटेकिंग आपको पहले ही लेनी है अगर आप सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाते हो, क्योंकि इसमें फ़ी अच्छी खासी है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल्फ फाइनेंस में जाते हैं BVSC कोर्स के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ओके, ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया है एज द नंबर ऑफ़ सीट्स। जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग की तरफ जाएगी ही नहीं, कुछ एडमिशन ही नहीं करते हैं, तो इसलिए जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं, कुछ काउंसलिंग नहीं करते हैं, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। एज जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने बच्चों को बुलाया गया है। और द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस विल रिमेन द सेम।
पॉइंट नंबर 8, द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन वन रिजर्व्ड, जिसकी एक से ज़्यादा रिजर्व्ड कैटेगरी है, ओके। अगर किसी की RBA भी हैं या SC भी हैं, 2 कैटेगरीज हैं, ओके, तो वो खाली एक का फ़ायदा उठा सकता है, ओके। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS कैटेगरी है, ओके। EWS कैटेगरी अगर कोई यहाँ पर क्लेम करता है, ओके, तो उसको यहाँ पर वेलर सर्टिफिकेट होनी चाहिए 2021-2022 सेशन के लिए, ओके। सो नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट ऑफ एनी काइंड विल बी अंडरटेकिंग, अगर कोई अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट हैं अभी बन रही हैं तो उसको यहाँ पर माना नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी बात की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो चुकी है अक्टूबर में, ओके। 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही आपकी हुई है। अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी उस टाइम में, तो उनको 9 बजे पहुँचना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 बजे होगी, उनको पहले ही पहुँचना है। बाकी बच्चों को 9:30 पहुँचना है, उनको पहले ही पहुँचना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी या जिसने ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, उनको पहले ही पहुंचना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हुई थी 20, 21, 25, 27 एंड 28 अक्टूबर को। और यहाँ पर उसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी का कोटा लिखा गया है, ओके। जो क्लेम करते हैं कि स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं, ओके, तो उनका लिस्ट किस में होना चाहिए, जो JK स्पोर्ट्स काउंसिल हैं, अगर उसमें वो फिगर करता है उनका नाम, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा स्पोर्ट्स कैटेगरी का, ओके। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है इन सर्विस कैटेगरी ऑफ GOJK आर नेसेसरी टू रिक्वायर्ड, उनको यहाँ पर नेसेसरी है कि वो नॉमिनेशन लेटर ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अपग्रेडेशन या चेंज ऑफ स्ट्रीम शैल नॉट बी अंडरटेन्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ एडमिशन। सो एडमिशन क्लोज होने के बाद आपकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ओके। वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपको SOPs भी फॉलो करने हैं कोविड-19 के। और ये आपका काउंसलिंग फॉर्म रहा, ओके, जो आपको वहाँ पर फिल करना है। काउंसलिंग फॉर्म फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में सेशन 2021-2022। UET रोल नंबर, रैंक क्या थी, मार्क्स क्या थे, स्ट्रीम क्या थी, नेम क्या है, फादर्स नाम क्या है, एड्रेस, कैटेगरी, सेक्स, उसके बाद DOP, उसके बाद एज, उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद नेशनलिटी, इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जीमेल देना है, ओके। ये आपका काउंसलिंग फॉर्म है, ये आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे जो मैंने पहले बोला। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 12th क्लास की डिटेल्स आपको देनी है, 10+2 की डिटेल्स, ओके। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में पास किया था, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, ऑब्टेन कितने किए, परसेंटेज कितनी, बोर्ड क्या था, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर एडमिशन, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग होगी, ओके। सो ये आपका यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने यहाँ पर सब कुछ आपसे शेयर किया जो भी इस नोट्स में था। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो।